ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गुरु की एक्चुअल परिभाषा क्या है, गुरु का महत्व क्या है। ओम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन सदगुरु को हमारा प्रणाम। तो गुरु कौन है? धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्मपरायण और सब शास्त्रों में से तत्वों का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। इसीलिए श्लोक में कहा गया है, धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्मपरायण तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थदेशको गुरुच्यते। इसी श्लोक का मैंने आपको मतलब बताया है। दूसरा श्लोक है, शरीरम च वाचम च बुद्धिरिंद्रिये मनांसि च नियम्य प्रांजलियम तिष्ठेत विच्छमानो गुरुमुखम। मतलब शरीर, वाणी, बुद्धि, इंद्रिय और मन को संयम में रखकर हाथ जोड़कर गुरु के सन्मुख देखना चाहिए। गुरु का अपना एक महत्व होता है। जैसे श्लोक है, गुकार सत्व बंधकारस्तु गुकार तेज उच्यते अंधकार निरोधवाद गुरु वृत्य विधीयते। अर्थात गुकार यानी कि अंधकार, अंधकार और रुकार यानी तेज, जो अंधकार का निरोध करता है वही गुरु कहा जाता है। प्रेरक सूचक शैव्य वाचको दक्षस्था शिक्षको बोधकश्च छेड़ते गुरुआ स्मृता। मतलब प्रेरणा देने वाले, सूचक देने वाले, सूचना देने वाले, सच को बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले, ये सब गुरु के समान है। किमत्र बहुणोक्तेन शास्त्र कोटि शतेन च दृढ़वाचित विश्रांति बिना गुरु कृपाम परम। बहुत कहने से क्या होता है, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या है, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। फिर श्लोक है, नीचम से आसनाम चास्य सर्वदा गुरु सन्निधौ गुरुस्तो चक्षुर्विस्य नहीं अतष्ठानो भवेत्। गुरु के पास हमेशा उनसे छोटे आसन पर बैठना चाहिए। गुरु आते दिखें तब अपनी मनमानी से नहीं बैठना चाहिए, उचित रिस्पेक्ट देकर बैठना चाहिए। निवर्त्यत्यन्नच्चरः प्रमादतः स्वयं च निष्पापभूते प्रवर्तते गुणातीतत्वं हितमिच्छुरंगिनां शिवार्थिनायः स गुरु निधते। जो दूसरों को प्रसाद करने से रोकते हैं, स्वयं निष्पाप रास्ते से चलते हैं, हित और कल्याण की कामना रखने वाले को तत्वबोध कराते हैं, उन्हें गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो ऊर्जा पर आधारित होता है। वे आपको एक ऐसे आयाम से स्पर्श करते हैं जहां आपको कोई और छू ही नहीं सकता। इसी भाव से हिंदू धर्म ग्रंथों में गुरु की अलौकिक महिमा गाई गई है। संस्कृत साहित्य से भक्ति काल के हिंदी कवियों ने अव्यक्त ब्रह्म के पद पर और किन्हीं ने उनसे श्रेष्ठतर आसीन कराया है। जैसे ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु प्रदरम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण का प्रारंभ मात्र गुरु वंदना से करते हैं। वंदना भी गुरुदेव का नहीं, उनके पद पद्म परागा का। इतना साहस कहाँ कि गुरुदेव भर की पूजा करें, जब उनके चरणों भी नहीं है। उसके रज कन में संजीवनी बूटी की महता है, बल्कि जो शंभु तनु विभूति के समान विमल है,
मानस में उस रज कण के अलौकिक गुण का अवलोकन किया जा सकता है। वे गुरु जी कैसे हैं? कृपा सिंधु नर रूपी हरि। कृपा सिंधु नर रूप हरि मतलब बल्कि भक्त शिष्य के दृष्टिकोण से उनमें एक विशेषता भी है। महामोह तम पुज जासु वचन रविकर निकर। स्वयं हरि किसी साधक में अज्ञानतम दूर करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु गुरुदेव तो स्वयं सूर्य के समान उसका कारण बन जाते हैं। बल्कि हरि की पहचान करवाने की शक्ति अथवा कला गुरु के पास ही है। वंदे बोधम्यम नित्य गुरु शंकर रूपिणाम याम्याम विना न पश्यन्ति योगिना स्वांत स्थिति विश्रम। वंदे बोधम्यम नित्य गुरु शंकर रूपिणाम याम्याम विना न पश्यन्ति योगिना स्वांत अष्टमी विश्रम। यहाँ गुरु का एवं शंकर की एक पद मर्यादा तथा एक कार्यभार हो गया है। बिना इन दोनों की कृपा के योगी अपने हृदय में स्थित ईश्वर की साक्षात्कार नहीं कर सकते। वस्तु स्थिति का कैसा सच्चा वर्णन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्तम योग बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु इसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। तो बड़े भाग्य से प्राप्त मानव जीवन का यही अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। तो ये है गुरु का मतलब, गुरु की परिभाषा और गुरु का महत्व। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।